दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बदल के रख दी है। ये है 2050। हम एक ऐसे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पे हैं जो आज तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फ्लाइंग कार्स तक फ्यूचर हमारे सोच से भी ज्यादा पास है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो आज साइंस फिक्शन लगता है वो 2050 में हमारी हकीकत होगा। ये सिर्फ नए गैजेट्स की बात नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने और सबके लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की बात है। सोचो, बीमारियों का इलाज, क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करना और ब्रह्मांड की खोज, ये बस कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो हमारे सामने हैं। ये फ्यूचर उम्मीदों और संभावनाओं से भरा है और मैं ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम सब मिलके क्या अचीव कर सकते हैं। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, हम 2050 की अमेजिंग दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए एक एक्साइटिंग जर्नी पे निकलने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अब कोई सपना नहीं रहा, ये हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। 2050 तक AI हर जगह होगा, हमारे घरों से लेकर हमारे वर्क प्लेसेस तक। AI असिस्टेंट्स की कल्पना करो जो हमारे स्केड्यूल्स मैनेज कर सकें, ईमेल्स लिख सकें और म्यूजिक भी कंपोज कर सकें। रोबोटिक्स एक और फील्ड है जहां हम कुछ कमाल के एडवांसमेंट्स देखने वाले हैं। रोबोट सिर्फ फैक्ट्रीज में कार्स असेंबल करने से ज्यादा कुछ करेंगे। हम ऐसे रोबोट्स की बात कर रहे हैं जो सर्जरी कर सकें, बुजुर्गों की हेल्प कर सकें और हमारा खाना भी बना सकें। लेकिन ये सिर्फ कन्वीनियंस की बात नहीं है। AI और रोबोटिक्स में दुनिया की कुछ बड़ी चैलेंजेस सॉल्व करने की क्षमता है। ये हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने, नई दवाइयां डेवलप करने और ब्रह्मांड को ऐसे एक्सप्लोर करने में हेल्प कर सकते हैं जैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। जरूरी है कि हम इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबली और एथिकली करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि AI से पूरी ह्यूमैनिटी को फायदा हो, न कि कुछ चुनिंदा लोगों को। ये एक चैलेंज है जिसका हमें डटकर सामना करना होगा, लेकिन इसके पोटेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाइए जहां हकीकत सिर्फ आपकी कल्पना तक सीमित है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेम बदलने वाले हैं। 2050 तक VR और AR उतने ही आम हो जाएंगे जितने आज स्मार्टफोन्स हैं। कल्पना करो कि आप अपने घर बैठे ही किसी कॉन्सर्ट या स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल हो रहे हैं, या बिना अपने घर से बाहर निकले ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक्सप्लोर कर रहे हैं। VR इन एक्सपीरियंसेस को अविश्वसनीय रूप से इमर्सिव और रियलिस्टिक बना देगा। लेकिन यह सिर्फ मनोरंजन के बारे में नहीं है। VR और AR में शिक्षा, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। कल्पना करो कि सर्जन्स जटिल प्रोसीजर्स का अभ्यास करने के लिए VR का उपयोग कर रहे हैं, या आर्किटेक्ट्स वर्चुअल एनवायरनमेंट में इमारतें डिजाइन कर रहे हैं। दूसरी ओर आर्कांसा डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स को सीमलेसली ब्लेंड करेगा। कल्पना करो कि आप सड़क पर चल रहे हैं और आसपास के रेस्टोरेंट्स या शॉप्स के बारे में जानकारी आपके रियल वर्ल्ड व्यू पर ओवरलेड दिख रही है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन पर इंटरनेट के सुपर इम्पोज्ड होने जैसा है। VR और AR के साथ संभावनाएं वास्तव में अनंत हैं। इन टेक्नोलॉजीज में हमारे सीखने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन लाने की ताकत है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो दोस्तों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बदलने वाला है। 2050 में हमारी सड़कें और आसमान बहुत अलग दिखेंगे। ट्रैफिक जैम्स को अलविदा कहो और ऑटोनोमस व्हीकल्स और फ्लाइंग कार्स की दुनिया में आपका स्वागत है। और अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो हाइपरलूप आपकी मदद के लिए है। ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूचर पूरी तरह से स्पीड, इफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी के बारे में है। सेक्शन 5, स्मार्ट घर और भी स्मार्ट लाइफ, कनेक्टेड फ्यूचर को अपनाना। स्मार्ट होम्स, स्मार्टर लिविंग, एम्ब्रेसिंग द कनेक्टेड फ्यूचर। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपका घर आपके सारे काम कर सकता है? 2050 में स्मार्ट घर आम बात होगी, अपवाद नहीं। एक ऐसे घर की कल्पना करो जहां आपका रेफ्रिजरेटर किराने का सामान ऑर्डर करता है, आपका थर्मोस्टेट तापमान अपने आप एडजस्ट करता है और आपकी लाइट्स एक साधारण वॉइस कमांड से ऑन और ऑफ हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं है। स्मार्ट घर ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल भी होंगे। वे एनर्जी कंजम्पशन की निगरानी कर सकेंगे, उपयोग को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे और यहां तक कि अपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी जनरेट कर सकेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपका घर आपकी जरूरतों का अनुमान लगाता है, आपकी प्रेफरेंसेस के अनुसार ढल जाता है और आपके जीवन को आसान और ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। यही स्मार्ट होम रेवोल्यूशन का वादा है। Section 6.
हेल्थ केयर में क्रांति, मेडिसिन और वेलबीइंग में प्रगति। हेल्थ केयर रेवोल्यूशन, एडवांसमेंट्स इन मेडिसिन एंड वेलबीइंग। हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा अपग्रेड पाने वाला है। 2050 में हम मेडिसिन में जबरदस्त एडवांसमेंट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो हमें लंबी स्वस्थ जिंदगी जीने में हेल्प करेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां कैंसर और एल्जाइमर जैसी बीमारियां बीते दिनों की बात हो गई है। नैनो टेक्नोलॉजीज इस हेल्थ केयर रेवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टाइनी रोबोट्स अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ कैंसर सेल्स को टारगेट और नष्ट करने में सक्षम होंगे, साइड इफेक्ट्स को कम करेंगे और ट्रीटमेंट के परिणामों में सुधार करेंगे। हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की ओर भी एक बदलाव देखेंगे। जेनेटिक टेस्टिंग से डॉक्टर्स हमारी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से ट्रीटमेंट्स कर सकेंगे, जिससे बेहतर परिणाम मिलेंगे और एडवर्स रिएक्शंस कम होंगे। लेकिन यह सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं है, यह उन्हें पहले स्थान पर रोकने के बारे में भी है। वेरिएबल टेक्नोलॉजी हमारे वाइटल साइंस, एक्टिविटी लेवल्स और स्लीप पैटर्न्स को ट्रैक करेगी, जो हमें हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगी। हेल्थ केयर का फ्यूचर व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करने के बारे में है। यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी को बेस्ट पॉसिबल केयर उपलब्ध हो, चाहे उनकी बैकग्राउंड या लोकेशन कुछ भी हो। सेक्शन 7, बदलता कार्यस्थल। टेक्नोलॉजी कैसे काम के फ्यूचर को आकार दे रही है। द इवॉल्विंग वर्कप्लेस, हाउ टेक्नोलॉजी इज शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। 9 से 5 का पारंपरिक ऑफिस जॉब खत्म होने वाला है। 2050 में कार्यस्थल पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल, कोलैबोरेटिव और डिजिटली कनेक्टेड होगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और वर्चुअल कोलैबोरेशन टूल्स में प्रगति के कारण रिमोट वर्क आम बात हो जाएगी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आप दुनिया में कहीं से भी काम कर सकते हैं, अलग अलग टाइम जोन्स के कॉलीग्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि आप सब एक ही कमरे में हो। ऑटोमेशन भी कार्यस्थल को बदल देगा, रिपीटेटिव टास्क्स को अपने हाथ में ले लेगा और ह्यूमन वर्कर्स को ज्यादा क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्री करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि रोबोट्स हमारी जॉब्स लेने आ रहे हैं। इसके बजाय इसका मतलब है कि हमें फ्यूचर ऑफ वर्क में आगे बढ़ने के लिए अपने स्किल्स को अडेप्ट करना होगा और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाना होगा। सेक्शन 8, संभावनाओं की एक दुनिया। ऑप्टिमिज्म के साथ फ्यूचर को अपनाना। अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म। 2050 की दुनिया अविश्वसनीय संभावनाओं की दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां टेक्नोलॉजी में हमारी सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की शक्ति है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकते हैं। लेकिन इस विजन को हकीकत बनाना हम पर निर्भर है। हमें इनोवेशन को अपनाने, रचनात्मक रूप से सोचने और एक बेहतर कल बनाने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तो आइए ओपन माइंड्स और पर्पस की एक साझा भावना के साथ फ्यूचर में कदम रखें। फ्यूचर हमारा अपना बनाया हुआ है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि हम सब मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं।